अगर सपोज करो किसी आदमी को चोट लगी हो सकता है, तो आपने उनके पास जाना है, उनको इमोशनल सपोर्ट देने की। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लगी, कोई बात नहीं, आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, आप घबराओ मत। और उनको बोलना आप मेरे पैर पे अपना पैर रखो और ऐसे पकड़ना है, आपने उनको शोल्डर से पकड़ना और राइट कर लोगे। कभी कभी हो सकता है वो ये बातचीत करनी है कि ठीक है टांग पे ही लगी है ना, कोई बात नहीं, हम आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो आपने ऐसे ही उठाना है और उनको सहारा देते हुए कहाँ लेके जाना है, कहाँ लेके जाओगे? समोसे वाली दुकान पे। कहाँ लेके जाओगे? डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल में। ठीक है, समझ आई? ओके। 2 हैंड कैरी मतलब 2 हाथों का इस्तेमाल करना है। 2 हाथों को कैसे पकड़ना है कि एक दूसरे की कलाई को पकड़ लेना है और उस आदमी को बोलना है कि आप इन हाथों पे बैठ जाओ और उनको पकड़ के आपने कहाँ लेके जाना है? हॉस्पिटल। चलो, अभी कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान का वेट भारी है, सबसे पहले अपने आपका जो राइट हैंड है, दाहिना हाथ है, उसकी कलाई को पकड़ना है लेफ्ट हैंड से और फिर सामने वाले की कलाई को पकड़ना है, तो आपका ऐसा जॉइंट बन जाएगा। इसको बोलते हैं 4 हैंड कैरी। क्या बोलते हैं? तो इसको भी आपने क्या करना है, बस उनको बोलना आप बैठ जाइए यहाँ पे और लेके चले जाना है। कहाँ पे? समझ आई? हुआ कहीं कोई चोरी ना लेके चले गए। तो ऐसे ही आपने आदमी को उठाना है। कैसे? सबसे पहले देखा बेहोश पड़ा है तो आपने उनके पास जाना है, उनको घुटने से फोल्ड करना है, उनके पैरों पे अपने पैरों को रखना है और उनके हाथों को क्रॉसिंग में पकड़ना है। क्रॉसिंग में पकड़ने के बाद झटके से उठाना है और अपनी पीठ पे उठा लेना है और आगे से फिर आपने ऐसे हाथों से लॉक करके डॉक्टर के पास ले जाना है। सेम आपने देखा आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, उसके पास जाइए, उनकी टांगों को फोल्ड कीजिए घुटनों से, उनके पैरों में अपने पैर रखिए, इस बार सीधे हाथ पकड़ने हैं और सीधा उठा लेना है और उनके दोनों पैरों के बीच में से अपनी बाजू को निकालते हुए ऐसे उठा के एक साइड से उनका सर पकड़ लेना है, सर को भी सपोर्ट करना है। इस पोजीशन में आप किसी भी इंसान को एक टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको कहाँ लेके जाता है? डॉक्टर के पास या फिर कैंप में। समझ आई? तो ये सारी चीज़ें कर लोगे। ये भी हो सकता है कि कोई और भी सिचुएशंस आ सकती है ना कि हो सकता है कि कोई उठा ही ना पाए। टेक्निक है जिसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। उसको बिछा देना है आपने खुला, पूरा खुला बिछा देना है और आपको क्या चाहिए है सेंटर में और उसके बाद फोल्ड कर देना है। ठीक है, एक सिंगल फोल्ड करना है और ये दूसरा डंडा है उसको एक किसी डिस्टेंस पे रख के आपने दूसरा फोल्ड कर देना। ये आपका बन गया इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। क्या बन गया? इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर। देखो, चलो लेटा के देखें। चलो, अगर मान लो कोई स्टूडेंट या कोई एक आदमी या सिर्फ फीमेल टीचर्स हैं तो वो उनको नहीं उठा पा रहे, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उनको उठा के ले जा सकते हो डॉक्टर के पास। इनको तो गर्ल्स भी बना सकते हैं। क्या करना है, उसमें छेद करने हैं और उतनी जगह बनानी है कि वहां से डंडे या लोहे की रॉड पास हो जाए। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके भी आप इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बना सकते हो। बना लोगे? पक्का? कोई बैठना चाहता है, लेटना चाहता है इसमें? नहीं? चलो ये देखो, आम बात है, किसी भी कारण से फायर लग सकती है। शॉर्ट सर्किट इज ए कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन एग्जांपल है, यहाँ एक कॉज है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? बेहोश हो जाएंगे। और आप अगर जैसे हमने पहले बताया तो ऐसी सिचुएशन में आपने जाना कैसे है? इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग करके आपने जाना है क्योंकि नीचे आपको धुआं भी कम मिलेगा और आपको दिखेगा भी। जाने के बाद आपने क्या करना है, उनको देखना है ये बेहोश है तो आपने उनके शोल्डर को पकड़ के ड्रैग करना है, इसलिए इसका नाम क्या है? शोल्डर ड्रैग। क्या है? और पीछे से आपने एक टांग से जगह साफ करनी हो सकता है वहाँ पे पत्थर हो, कंकर हो, तो घसीटते समय हो सकता है उनको लग जाए, इसलिए पीछे से जगह आपने साफ करनी है और उनको शोल्डर से पकड़ के खींचना है। समझ आया? ओके, रोलिंग करके जाना है आपने और इस समय आपको आपके पास एक कोई कपड़ा, रुमाल, कोई कपड़ा होना चाहिए जिससे आप उनके हाथों को बांध सको। ठीक है, सबसे पहले उनके पास जाके आपने उनके हाथों को बांधना है अच्छे से कि खुल ना जाए और उसके बाद
उनके ऊपर सवार हो जाना है ऐसे, और उनके जो हाथ हैं उनको अपने नेक पे रखने हैं और एक हाथ उनके सर पे रखना है कि सर में चोट ना लग जाए, और ऐसे आपने उनको आगे से जगह साफ करते हुए आपने ड्रैग करना है। अभी आप देखो कितने इजीली वो कर पा रहे हैं, कि नहीं कर पा रहे। तो आप अगर कल को ऐसा देखोगे कोई आपका स्टूडेंट या कोई आपका दोस्त, कोई भाई बंधु किसी ऐसे रूम में फंस गया है जहाँ पे आग लगी हुई है और कोई अंदर उनको बचाने